गुजरात तैयार है भविष्य की ओर दौड़ लगाने के लिए। मेगा प्रोजेक्ट्स की वो लहर जो बदल देगी पूरे भारत का नक्शा। क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि 2025 में क्या बड़ा धमाका होने वाला है? दोस्तों, भारत का राज्य गुजरात, जो महाराष्ट्र की तरह ही भारत का एक समृद्ध और संपन्न राज्य है। गांधीनगर इसकी राजधानी है, तो वहीं अहमदाबाद सबसे बड़ा शहर है। यह राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है, जो करीब 1,96,024 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। गुजरात जनसंख्या के हिसाब से भारत का 9वां सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी आबादी करीब 60.4 मिलियन की है। यह राज्य नॉर्थ ईस्ट में राजस्थान, साउथ में दादरा और नागर हवेली और दमन और द्वीप, साउथ ईस्ट में महाराष्ट्र, ईस्ट में मध्य प्रदेश और वेस्ट में अरब सागर और पाकिस्तानी सिंध प्रांत से अपना बॉर्डर शेयर करता है। गुजरात को सबसे अधिक इंडस्ट्रियल स्टेट में से एक माना जाता है और यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी कम है। आज गुजरात में न सिर्फ बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, बल्कि यहाँ पर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गुजरात के टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे। इनकी डिटेल क्या है, फीचर्स क्या हैं और ये कितने ज्यादा फायदेमंद है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक देखें और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इस लिस्ट में नंबर 10 पर है ड्रीम सिटी सूरत। दोस्तों, सूरत का ड्रीम सिटी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जो भारत सरकार और गुजरात सरकार की एक फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग है। इसका मुख्य उद्देश्य है सूरत को एक ग्लोबल बिजनेस हब बनाना। दोस्तों, ड्रीम सिटी प्रोजेक्ट सूरत के खरवासा इलाके में बन रहा है। यह स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लगभग 2000 हेक्टेयर एरिया में फैला हुआ है, जो अहमदाबाद से लगभग 260 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ड्रीम सिटी को मुख्य रूप से 3 बड़े जोन में डिवाइड किया गया है। नंबर 1, डायमंड बोर्स यानी डायमंड मार्केटिंग और ट्रेडिंग हब। नंबर 2, आईटी एंड फाइनेंशियल जोन, जिसमें आईटी कंपनियां, स्टार्टअप्स और बैंकिंग सेक्टर शामिल होंगे। और नंबर 3, रेसिडेंशियल एंड रिक्रिएशनल जोन, जो रहने के लिए शानदार टाउनशिप, स्कूल, हॉस्पिटल और पार्कों से सुसज्जित होगा। सूरत दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड ट्रेडिंग हब बनेगा, जिसमें दुनिया की 4000 से ज्यादा डायमंड कंपनियां निवेश करेंगी। इसमें 9 टावर, 131 लिफ्ट्स और 67 लाख स्क्वायर फीट का विशाल एरिया होगा। इसके बनने के बाद दुनिया के डायमंड बायर्स और ट्रेडर्स एक ही सेंटर से ऑपरेट कर पाएंगे। वहीं आईटी एंड फाइनेंशियल जोन के अंतर्गत आईटी कंपनियों, स्टार्टअप्स और बैंकिंग सेक्टर के आने से सूरत फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनेगा। ड्रीम सिटी सूरत प्रोजेक्ट के 2030 तक पूरा होने की संभावना है। इस लिस्ट में नंबर 9 पर है धोलेरा स्मार्ट सिटी। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट न सिर्फ गुजरात का बल्कि पूरे भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। धोलेरा स्मार्ट सिटी परियोजना की घोषणा 2009 में की गई थी, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इस पूरे प्रोजेक्ट को 3 अलग अलग चरणों में डेवलप किया जा रहा है। इसके पहले चरण में लगभग 22.5 वर्ग किलोमीटर के एक्टिवेशन एरिया का डेवलपमेंट शामिल है और इसे 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरे चरण में टाउन प्लानिंग 3 और 4 के अंतर्गत लगभग 126.6 वर्ग किलोमीटर एरिया का डेवलपमेंट होगा, जिसकी अनुमानित पूर्णता तिथि 2032 है। और तीसरे चरण में यानी इस स्टेज में टाउन प्लानिंग 5 और 6 के तहत लगभग 142.38 वर्ग किलोमीटर एरिया का डेवलपमेंट किया जाएगा, जिसे 2042 तक पूरा करने की प्लानिंग है। धोलेरा स्मार्ट सिटी का जो टोटल एरिया है वो 920 वर्ग किलोमीटर है और इसमें 22 गांव शामिल हैं। मार्च 2025 तक की अगर बात करें तो सेंट्रल स्पाइन रोड का 90% काम पूरा हो चुका है और धोलेरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी 2025 तक चालू होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। धोलेरा स्मार्ट सिटी परियोजना का जो पहला फेज है वो 2025 तक पूरा होने की संभावना है, जबकि पूरे शहर को 2042 तक डेवलप किया जाएगा। अब नंबर 8 पर है भावनगर पोर्ट रीडेवलपमेंट। दोस्तों, यह प्रोजेक्ट गुजरात के भावनगर में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र को एक आधुनिक समुद्री व्यापार के केंद्र में बदलना है। इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 29 सितंबर 2022 को भावनगर में दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल का शिलान्यास करके की गई थी। इस पूरे प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत लगभग 4000 करोड़ रुपए है। ये परियोजना एक ब्राउनफील्ड बंदरगाह परियोजना है, जिसका मतलब है कि इसे मौजूदा बंदरगाह के पुनर्विकास के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल होगा, जिसकी वार्षिक क्षमता 50 लाख टन होगी। इस परियोजना को गुजरात मैरीटाइम बोर्ड यानी जीएमबी और फोरसाइट ग्रुप के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। इसे 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अब नंबर 7 पर है गिफ्ट सिटी एक्सपेंशन। दोस्तों, यह प्रोजेक्ट गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी के विस्तार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है, जो इसे एक वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। इस परियोजना की घोषणा दिसंबर 2023 में की गई थी, जब गिफ्ट सिटी के विस्तार की योजना को सार्वजनिक किया गया।
इस योजना के तहत इसके क्षेत्रफल को वर्तमान 1000 एकड़ से बढ़ाकर 3300 एकड़ तक विस्तारित करने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव के अनुसार अगले 15 सालों में 6187 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। गिफ्ट सिटी में एक 158 मीटर ऊंचा फेरिस व्हील, जिसे गिफ्ट आई कहा जाएगा, और 1.5 मिलियन वर्ग फुट में फैला एक मनोरंजन क्षेत्र विकसित किया जाएगा जो लंदन आई से भी ऊंचा होगा। 21 एकड़ में फैले सेंट्रल पार्क का निर्माण नवंबर 2024 में शुरू हो चुका है और इसका पहला चरण इस साल यानी 2025 तक पूरा होने की संभावना है। अब नंबर 6 पर है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के तहत भारत की पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से लेकर मुंबई के बीच चलाई जाएगी। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का ये पूरा कॉरिडोर 508 किलोमीटर लंबा है, जो कि अभी निर्माणाधीन है। इस प्रोजेक्ट का निर्माण NHSRCL यानी कि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इस बुलेट ट्रेन को सबसे पहले साल 2026 में सूरत से लेकर बिलीमोरा तक के 50 किलोमीटर लंबे सेक्शन में शुरू किया जाना है, जबकि इसके गुजरात वाले 352 किलोमीटर लंबे पूरे सेक्शन को 2027 तक कंप्लीट करने की योजना है। और यदि हम इस कॉरिडोर में बनने वाले स्टेशनों की बात करें तो इस पूरे कॉरिडोर में कुल 12 स्टेशन बनाए जाएंगे, जिसमें मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर, वापी, बिलीमोरा, सूरत, भरूच, बड़ोदरा, आनंद, नाडियाड, अहमदाबाद और साबरमती स्टेशन शामिल हैं। इस बुलेट ट्रेन की टॉप स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा की है, जबकि इसकी ऑपरेशनल स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की उम्मीद है। इस बुलेट ट्रेन में 10 से 16 कोच प्रस्तावित हैं, जिसकी पैसेंजर कैपेसिटी 1300 से 1600 के बीच बताई जा रही है। और जैसा कि ये प्रोजेक्ट भारत के मेगा प्रोजेक्ट्स में से एक है, इसलिए इसका कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेजी से किया जा रहा है, जहां दिसंबर 2023 तक 115.5 किलोमीटर वायडक्ट और 267 किलोमीटर पियर कास्टिंग का काम पूरा हो चुका है। और जब ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा तो मुंबई से अहमदाबाद करीब 2 घंटे और 7 मिनट में पहुंच सकेंगे। अगर आप भी इस कॉरिडोर के आसपास रहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 5 पर है सबमरीन टूरिज्म प्रोजेक्ट। दोस्तों, यह प्रोजेक्ट न सिर्फ गुजरात का बल्कि पूरे भारत के लिए एक बहुत ही अनूठा प्रोजेक्ट है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के तहत आम लोग भी सबमरीन में बैठकर समुद्र के नीचे की अद्भुत दुनिया को देख पाएंगे। अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक जहाज के मलबे के लिए पनडुब्बी अभियान की तर्ज पर गुजरात सरकार एक पनडुब्बी प्राप्त करने के लिए मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके पनडुब्बी पर्यटन के क्षेत्र में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यह प्रोजेक्ट मौजूदा द्वारका के तट पर एक छोटे से द्वीप बेट द्वारका के आसपास के प्राचीन जल में और अरब सागर में डूबे हुए द्वारका शहर में अद्वितीय पानी के नीचे के अनुभव प्रदान करेगा। इस प्रोजेक्ट की आधिकारिक घोषणा वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के दौरान की जा सकती है। इस प्रोजेक्ट के तहत एक ऐसी सबमरीन डेवलप की जाएगी जिसका वजन लगभग 35 टन होगा और इसमें 30 लोगों के एक साथ बैठने की क्षमता होगी। इसमें 24 पैसेंजर के साथ 2 पायलट, 2 ड्राइवर, एक गाइड और एक टेक्नीशियन एक साथ बैठेंगे और हर सीट से खिड़की का शानदार नजारा देखने को मिलेगा। इस सबमरीन से 300 फीट की गहराई पर समुद्र की प्राकृतिक सुंदरता को आसानी से देखा जा सकेगा। फिलहाल ये एक प्रस्तावित प्रोजेक्ट है और इसके तहत सबमरीन का कंस्ट्रक्शन गुजरात सरकार के फाइनल डिसीजन के बाद शुरू हो जाएगा। नंबर 4 पर है अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे। दोस्तों, अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे को देश का पहला हाई स्पीड मल्टी मॉडल कॉरिडोर कहा जा रहा है। और जैसा कि सभी जानते हैं कि गुजरात में धोलेरा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी को डेवलप किया जा रहा है, ऐसे में बाय रोड कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 109 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे डेवलप किया जा रहा है। वर्तमान में ये एक्सप्रेसवे अंडर कंस्ट्रक्शन है। बात करें इस एक्सप्रेसवे की तो इस एक्सप्रेसवे की पूरी चौड़ाई 120 मीटर की होगी, जिसमें 90 मीटर का हिस्सा वाहनों द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि बचे हुए 30 मीटर के पार्ट में फ्यूचर में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तहत हाई स्पीड रेल चलाने का प्लान है। ये एक्सप्रेसवे अहमदाबाद में सरदार पटेल रिंग रोड से शुरू होकर भावनगर जिले के अदिल गांव में समाप्त होगा। ये एक्सप्रेसवे वर्तमान में निर्माणाधीन है और इसे 4 पैकेज में लगभग 3200 करोड़ की लागत से कंप्लीट किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से अहमदाबाद से धोलेरा तक 1 घंटे से भी कम समय में पहुंच सकेंगे। अब नंबर 3 पर है न्यू ग्रैंड स्टेडियम। दोस्तों, मोटेरा में नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाद अब अहमदाबाद शहर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के और भी स्टेडियम बनने जा रहे हैं। इसको लेकर भारत सरकार और गुजरात सरकार ने अहमदाबाद में ओलंपिक मानक का एक फुटबॉल स्टेडियम और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 4 स्टेडियम स्थापित करने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। और जैसा कि सभी जानते हैं कि पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समर ओलंपिक 2036 और समर यूथ ओलंपिक 2030 को होस्ट करने की भारत की इच्छा की अनाउंसमेंट की थी, तो ऐसे में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव इसमें खास भूमिका निभा सकता है।
इसी को देखते हुए यहाँ पर 50,000 क्षमता वाला एक फुटबॉल स्टेडियम, 18,000 और 10,000 क्षमता वाले 2 इंडोर मैदान, 12,000 क्षमता वाला एक एक्वेटिक सेंटर और 10,000 क्षमता वाला एक टेनिस सेंटर 2027 तक कंप्लीट करने का प्लान है। आपको बता दें, ये सभी सरदार वल्लभ भाई स्पोर्ट्स एनक्लेव की एक ही साइट पर होंगे, जहां वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम मौजूद है। अगर आप भी क्रिकेट लवर हैं तो कमेंट में अपने फेवरेट खिलाड़ी का नाम जरूर लिखें। नंबर 2, कल्पसर प्रोजेक्ट। दोस्तों, कल्पसर परियोजना या खंभात की खाड़ी विकास परियोजना में सिंचाई, पीने और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए एक विशाल ताज़े पानी की तटीय जलाशय की स्थापना के लिए भारत में खंभात की खाड़ी पर 30 किलोमीटर का बांध बनाने की परिकल्पना की गई है। इस 30 किलोमीटर लंबी समुद्री बांध वाली परियोजना में 10 बिलियन क्यूबिक मीटर ताज़ा पानी जमा करने की क्षमता होगी, जो गुजरात के एवरेज एनुअल रेन वाटर फ्लो के 25% के बराबर है। इस बांध के ऊपर 10 लेन का रोड लिंक भी स्थापित किया जाएगा, जिससे सौराष्ट्र और साउथ गुजरात के बीच की दूरी काफी कम हो जाएगी। दोस्तों, कल्पसर का मुख्य मकसद खंभात की खाड़ी के पूर्वी और पश्चिमी तट को जोड़ने वाले बांध के निर्माण के माध्यम से खंभात की खाड़ी में ताजे पानी के तटीय जलाशय का निर्माण करना है। इस जलाशय में साबरमती, माही, धादड़ और अन्य नदियां शामिल है। फाइनली अब बात करते हैं अपने नंबर 1 प्रोजेक्ट की। तो नंबर 1 पर है अहमदाबाद स्टेशन रीडेवलपमेंट। दोस्तों, भारतीय रेलवे की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत अहमदाबाद रेलवे स्टेशन को एक आइकॉनिक वर्ल्ड क्लास स्टेशन के रूप में डेवलप किया जा रहा है। इस योजना के तहत पूरे देश में लगभग 1300 स्टेशनों को अपग्रेड किया जा रहा है, जिसके तहत कुछ समय पहले अहमदाबाद स्टेशन के रीडेवलपमेंट के टेंडर फाइनल हो चुके हैं। यह स्टेशन ग्रीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर फोकस होगा, जिससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस स्टेशन के मेजर पार्ट को एस्थेटिक लुक देना, वर्ल्ड क्लास पैसेंजर फैसिलिटी प्रोवाइड करना और एयरपोर्ट की तरह लुक देने के लिए स्थानीय कला के साथ एक वाइड रूफ प्लाजा लैंडस्केप बनाना है। दोस्तों, अहमदाबाद स्टेशन की आइकॉनिक ट्विन टावर डिजाइन मोढेरा सूर्य मंदिर से इंस्पायर्ड है और इस डेवलप्ड स्टेशन के हर प्लेटफॉर्म पर 4 लिफ्ट भी बनाई जाएंगी। कुल 12 प्लेटफॉर्म वाला ये स्टेशन हर दिन 459 ट्रेनों और 1.2 लाख यात्रियों को सर्विस प्रोवाइड करता है। दोस्तों, ये थे गुजरात के टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट। इनमें से किस प्रोजेक्ट का आपको बेसब्री से इंतजार है, हमें कमेंट में बताना ना भूलें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।